नमस्कार दोस्तों। मरने के बाद कंधा देते हैं, जीते जी किसी को कंधा नहीं देते हैं। जीते जी किसी की तकलीफ, किसी का संघर्ष, किसी का दुख दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। जीते जी कभी कोई किसी का आंसू दिखाई नहीं देता, ना कभी कोई किसी का आंसू देखता है। जीते जी कभी किसी की कोई तकलीफ नहीं देखता। वही लोग जब दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया से जब जाने लगते हैं, तो फिर वो जताते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आदमी था, ये ऐसे था, वैसे था, फलाना ढिकाना। आज के दौर में जीते जी लोगों को कंधा नहीं मिलता है। जीते जी कभी किसी का कोई मदद नहीं करता। जीते जी कभी कोई हेल्प नहीं करता। और अगर आप हेल्प मांगने के लिए जाएं तो 1 से 10 बहाना उनके पास मिलेगा, ऐसे है, वैसे है, वो है, वो। मतलब आपके जीते जी कोई भी आपको मदद करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना हो, चाहे कोई आपका सगा ही क्यों ना हो। दुनिया की रीत बड़ा ही अजीब है कि लोग अपने जीते जी जिंदगी में किसी का संघर्ष दिखाई नहीं देता। कौन दुख में है, कौन इतना मतलब झेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। वही इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें होने लगती है। काश उसने ऐसे किया होता, वैसे किया होता, वैसे किया होता। जब आपने कभी जीते जी किसी की मदद नहीं की, जब उन्होंने मदद मांगा, जब उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, जब वो काफी संघर्ष में थे, काफी तकलीफ में थे, असहाय थे, तब तो आपने कभी उनका मदद नहीं किया। जब आपने उनका कभी मदद नहीं किया, तो उनके चले जाने के बाद आपको अफ़सोस जताने का भी हक नहीं है, उनको कंधा देने का भी हक नहीं है। आज के दौर में लोग जब एक-दूसरे से मदद माँगते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे आज के देखने में कोई भी मिल जाता है, चाचा, भतीजा, जो है कोई भी रिलेशन का नाम हम ले लें। लेकिन वही आज सच में अगर आप इस दुनिया से चले जाइएगा, तो फिर जो है अफ़सोस जताने की वाले की कमी नहीं होती है। वो कहते हैं काश हमसे एक बार बोला होता, हमसे ये कहा होता तो हम उसकी मदद ज़रूर करते हैं। लेकिन आप ये अपने दिल से पूछिए कि आपने कितनी बार किसकी मदद की है? मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, मदद बहुत सारी बातों से होती है। आज अगर कोई हिम्मत हार रहा है तो आपकी मदद इस प्रकार भी हो सकती है कि चलो कोई बात नहीं है, एक असफलता हुआ तो क्या हुआ, आगे भी रास्ता है, आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं, आगे भी जो है बहुत सारी बातें हैं, अगर कोई कुछ हुआ तो हम हेल्प करेंगे। इस तरह लोग बिना पैसे के भी बहुत सारे मदद कर सकते हैं। और रही बात जब आपको सामर्थ्य पैसे से है तो आप पैसे से भी मदद कर सकते हैं। आपके थोड़े से मदद करने पर अगर किसी का जीने का सहारा हो जाता है, किसी को अगर बल मिल जाता है, किसी को एक नई उम्मीद जगती है, तो फिर मदद करने में हर्ज क्या है? आप क्यों कतराते हैं? और कतराते हैं तो फिर ऐसा मतलब कि झूठ-मूठ का ये क्यों कहते हैं, मेरा वो अपना आदमी है, मेरा वो ऐसे है, मेरा वो ऐसे है। फिर तो वो कहना ही नहीं चाहिए कि मेरा अपना आदमी है, फिर वो जताना ही नहीं चाहिए झूठ-मूठ का। मेरा सीधे से कहना है कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, जो कि झूठ-मूठ का रिश्ता निभाते हैं। जो आपकी ज़रूरत पर मदद कभी नहीं करते हैं, जो आपसे दूरी बना के रखते हैं। हर बात उनसे करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ अगर आपने उनसे पैसे की मदद माँग ली, जहाँ उन्होंने कोई जायज़ माँग आपने कर लिया, जहाँ कोई सहायता की आपको ज़रूरत हो गई, तो वो आपसे दूरी बनाने लगेंगे। वो आपसे मतलब कि किनारा बनाने लगेंगे, वो आपसे चाहेंगे कि जो है हमसे बात ना करे, चाहेंगे कि अ, मतलब वो आपसे दूरी बनाने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की बात होती है, हमारे जीवन में भी इस तरह की घटनाएँ कई बार हुई है। हम इस चीज़ को महसूस हमने इस चीज़ को महसूस बहुत किया कि फिर ऐसे लोग फिर अपने होते क्यों हैं? लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि मेरा वो रिश्तेदार है, मेरा वो रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, ऐसे है, वैसे है। आपका रिश्तेदार चाहे जितना भी हो, आपका दोस्त कितना भी हो, संगी साथी कितना भी हो, लेकिन आपका एक भी सच्चा मदद करने वाला अगर नहीं है, तो फिर इतना दोस्त यारी बेकार है।
इतना रिश्तेदारी बेकार है, सब फालतू की बातें हैं, सब झूठे-मूठे रिश्तेदार हैं। इनसे मेरा मानना है कि इनसे दूरी बना करके ही रहने में फ़ायदा है। जब कोई उम्मीद किसी से है ही नहीं, तो फिर अकेले रहने में फ़ायदा है। कम से कम खुद पर तो भरोसा होगा, कम से कम अगर कुछ करेंगे तो किसी की उम्मीद के सहारे तो नहीं करेंगे। कम से कम अगर कोई कदम उठाएँगे तो किसी के बारे में सोचेंगे नहीं कि जो है हमारा वो मदद करेगा, हमारा ये मदद करेगा। मेरा कहना है, मैं तो बड़े ही ठोस शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीते जी किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसके मरने के बाद या उसको कुछ हो जाने के बाद भी आपको दुःख जताने का कोई हक नहीं है। आपको कंधा देने का आपको उसको कंधा देने का कोई हक नहीं है। आप जीते जी कभी किसी का मदद किया नहीं, उस व्यक्ति की कभी मदद आपने नहीं की, जिस व्यक्ति को आप कंधा देने जा रहे हैं और मरने के बाद अगर अफ़सोस जता रहे हैं, तो फिर अफ़सोस जताने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर अफ़सोस जताना है, अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो जीते जी कीजिए, ताकि वो अगर वो ऊपर जाए, ताकि वो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़े तो आपके बारे में आपका नाम ले सके, आपको एहसास दिलाए कि आपने उसकी मदद की है। लेकिन आप यहाँ सब ढकोसला होता है, सब कोई जो है मरने के बाद आँसू बहाते हैं। जीते जी कभी किसी के लिए जल्दी आँसू कोई नहीं बहाता है, जीते जी कभी अफ़सोस नहीं होता है कि हमारे साथ आदमी है, हमारा ये अपना आदमी है। लेकिन मरने के बाद वही जो है काफ़ी अफ़सोस जताते हैं लोग। इसलिए मेरा ये कहना है कि और ऐसे लोगों से जो आपको लगता है कि हमारी तो कोई मदद नहीं करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना करके रखना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप जिनसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं, अगर आपका उम्मीद टूटेगा तो बहुत तकलीफ़ होगी। इससे अच्छा है कि इन तकलीफ़ों से जो है थोड़ी-सी तकलीफ और बर्दाश्त कर लीजिए कि ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर के रखिए। क्योंकि जिस दिन अगर आपका कोई मदद भी नहीं करेगा, तो फिर अफ़सोस नहीं होगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी, इतना दर्द नहीं होगा, इतना दिल पर ठेस नहीं लगेगा कि फलाने आते हैं हमारी आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसी कोई बात हुई है, आपने भी कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ झेला है, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी समय आया है। नमस्कार दोस्तों।